आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच कैरिंग अ चार्ज q आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन d between them. Particle C having mass m and charge q is kept at the middle point of the line AB. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। अब बोला गया है कि इफ द, यहाँ से पढ़ेंगे, इफ द पार्टिकल C डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस x अलोंग लाइन AB, तो आपको क्या करना है, उसका जो मोशन है उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। यानी कि देखो हो क्या रहा है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है होप। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है ए पे, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक और चार्ज रखा हुआ है और ये मिडिल लाइन सी पे एक और चार्ज रख दिया हमने, ठीक है, सी पॉइंट पे। अब इस चार्ज को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इधर, ठीक है, लेटस से एक्स डिस्टेंस पे ले जाके यहाँ पे और फिर छोड़ दें, तो ये इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगेगा, एसएचएम करने लगेगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो इस एसएचएम का क्या करना है, हमें इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मास जो है वो m गिवन है, इसका मास m गिवन है और चार्ज इस पे q गिवन है, इन दोनों पे चार्ज q और q है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पार्टिकल की एसएचएम का टाइम पीरियड। इसको डिस्प्लेस किया गया है डी डिस्टेंस से, जो कि यहाँ पे सॉरी, इसको डिस्प्लेस किया गया है एक्स डिस्टेंस से, ठीक है, और एक्स इज वेरी वेरी लेस देन डी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। अब देखो ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, मीन पोजीशन इसकी मिड पॉइंट पे है, ऐसा बोला गया है। अगर नहीं होती तो मैं फाइंड कर लेता, तब भी मिड पॉइंट पे आता है। इस पे फोर्स लगाता जो ए पार्टिकल इधर और बी पार्टिकल लगाता इधर, वो जीरो कर देता, ठीक है। तो लिखूंगा भाई एसएचएम का मैं कैसे टाइम पीरियड फाइंड करता हूँ, एट मीन पोजीशन सबसे पहले फोर्स लिखता हूँ, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे फोर्स लिखूंगा तो मीन पोजीशन पे पता चलेगा मुझे कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की, वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। मतलब कि ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए इस डिस्टेंस के, ठीक है, मीन पोजीशन पे। ये मुझे कन्वे करना था। दूसरी बात, जब मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं एक्स डिस्टेंस पे, तो मेरा पार्टिकल यहाँ आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस अगर d/2 है और ये डिस्टेंस अगर d/2 है, तो अभी पार्टिकल अगर यहाँ है तो ए से कितनी दूरी पर है, d/2 प्लस एक्स दूरी पर है, और b से कितनी दूरी पर है पार्टिकल, d/2 माइनस एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो अभी पार्टिकल पे फोर्स लगेंगे, उनको मैं लिखता हूँ। फोर्सेस देखो, a कितना फोर्स लगाएगा, a फोर्स लगाएगा k क्यू अपॉन d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और b कितना फोर्स लगाएगा, k क्यू अपॉन d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इधर फोर्स लगा रहा है ये ए पार्टिकल, तो इसका फोर्स पॉजिटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है, और इसका इधर फोर्स लगा रहा है बी पार्टिकल, तो इसका फोर्स नेगेटिव क्योंकि क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट आपके पास आ गया ये, ठीक है। अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं। एफ नेट को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एफ नेट की जगह मैं लिख सकता हूँ के क्यू और ये लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1/d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब इसको आगे मैं अगर सॉल्व करूँ तो के क्यू और यहाँ लिख सकता हूँ मैं नीचे d²/4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल मैथ से a प्लस बी a माइनस बी है, ठीक है, एलसीएम लिया है, तो यहाँ आपके पास बनेगा d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में बनेगा d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो के क्यू एज इट इज रहेगा। अब d/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलूंगा तो d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2d/2 इंटू एक्स आएगा, ठीक है। माइनस लिखूंगा, अगेन d²/4 आएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और आपके पास आएगा माइनस 2d/2 इंटू एक्स आएगा, ठीक है। और नीचे आपका देखो ये d² है, ठीक है, बाई 4 है, और x जो है क्वेश्चन में गिवन है कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो तो और भी छोटा होगा d² से, ठीक है। तो इसको मैं नेग्लेक्ट करके छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं d⁴ डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, के क्यू
डिवाइडेड बाय, देखो कितना सारा टर्म्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स, ये माइनस डी एक्स और माइनस डी एक्स कितना हो गया, माइनस का 2dx हो गया, और डिवाइड कर देंगे इसको d की पावर 4 16 से, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा भाई माइनस का 32 k क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो एफनेट की जो इक्वेशन आ रही है वो मुझे कैसी दिख रही है, एफनेट की इक्वेशन माइनस के एक्स फॉर्म में दिख रही है क्या, वेयर दिस ऑल टर्म इज के। अगर ऐसा होता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम होता है मास ऑफ पार्टिकल और के अपना ये हो गया, ठीक है। और ये के दूसरा है, ये के अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये एसएचएम वाला के है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट, एम की वैल्यू क्या है भाई, एम की वैल्यू एम है, एम ही दिया हुआ है मास, और के की वैल्यू क्या है 32 के क्यू क्यू इंटू डी क्यूब, तो एम डी क्यूब बाय ये आपका आ गया टोटल फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन।